मधुनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैन इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया किसी शायर ने बड़ी प्यारे अंदाज में कहा था कि दुनिया तो चाहती है तबाही मेरी मगर मजबूर है वो माँ की दुआओं के सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकाम पे वालिदैन की अज़मत, रिफ़ात और बुलंदी का जिक्र फरमाया है। और ख़ास बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत और रियाज़त के बाद अगर किसी का जिक्र फरमाया तो वालिदैन की अज़मत, उनकी बुलंदी, उनकी रिफ़ात का जिक्र फरमाया है। और अल्लाह के वलियों ने बड़े बड़े वलायत जो हासिल किए वो वालिदैन की दुआओं से, वालिदैन की खिदमत की वजह से किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने वली में पहले फ़हरिस्त में जिनका नाम आता है वो है मालिक बिन दीनार। आपने उनका नाम सुना होगा। एक मरतबा आप हज करने के लिए गए तो क्या देखें कि लाखों लोग हज करने आए हैं। मालिक बिन दीनार को बड़ा रश्क हुआ इस बात पर। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, परवरदिगार आलम इतने लोग हज करने के लिए आए हैं, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसकी हज कबूल ना हुई हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मालिक बिन दीनार को ख्वाब दिखलाया गया और बताया गया कि मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने जितने लोग आए हैं सबकी हज कबूल कर लिया, बस एक बंदा रह गया है जो बल्ख का रहने वाला, जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं किया है। जैसे हज़रत मालिक बिन दीनार ख्वाब से बेदार हुए, आपकी नींद खुली तो बल्ख के तरफ चल दिए। उस बल्ख के तरफ जहाँ मक्का मदीना में बल्खी लोग अपने खेमे लगाए हुए थे, वहाँ गए और जाने के बाद मोहम्मद बिन हारून बल्खी के बारे में सवाल किए। मालिक बिन दीनार के पूछने पर लोगों ने बताया कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी उस कबीले के तरफ चला गया, उस पहाड़ी की तरफ चला गया। बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते रहता है। इतनी बात जब उस कबीले से मोहम्मद बिन हारून बल्खी के बारे में सुने मालिक बिन दीनार, तो आप हैरान हो गए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी हज कबूल ना किया हो उसके बारे में लोग इस तरीके की मदह सराई कर रहे हों। उसके बाद मोहम्मद बिन हारून बल्खी के तरफ मालिक बिन दीनार चल दिए। उस पहाड़ के तरफ गए तो क्या देखते हैं कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी सजदा रेज़ है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा है। हज़रत मालिक बिन दीनार ने सोचा कि इस बारे में मैं नहीं पूछ सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा हज कबूल किया है या नहीं किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के तरफ से मालिक बिन दीनार आने लगे तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने मालिक बिन दीनार को रोका और पूछा आप क्यों आए हैं और क्यों जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के कहने पर मालिक बिन दीनार ने कोई जवाब नहीं दिया और आप वापस आने लगे। लेकिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने फिर कहा मालिक बिन दीनार आप क्यों आए हैं और क्यों जा रहे हैं। जब इतनी बात सुनी मालिक बिन दीनार ने तो आप हैरान हो गए कि बिना बताए मोहम्मद बिन हारून बल्खी मेरा नाम भी जान रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के कहने पर मालिक बिन दीनार रोने लगे और वहीं बैठ गए। तब जाकर के मालिक बिन दीनार के कहने पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि आप ऐसे नहीं आए होंगे, आपको ख्वाब दिखलाया गया होगा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मालिक बिन दीनार ने कहा आखिर वजह क्या है, उसकी वजह बताओ। तो मालिक बिन दीनार के कहने पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि मैं अगर वाक़या बताऊंगा तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगे और आप भी मेरे लिए बद्दुआएं करके चले जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बार बार इसरार करने पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने वाक़या सुनाया। कहा कि रमज़ान शरीफ का महीना था, मेरी माँ खाना बना रही थी और मैं आया और असर का नमाज का वक्त था। मैं आया और कहा माँ, अम्मी जान मुझे खाना दे दो। माँ ने मुझे डांट कर कहा बेटा आज रमज़ान शरीफ का महीना है, कुछ तो ख्याल कर, मैं रोज़े से हूँ, कुछ तो ख्याल कर ताकि तेरे लिए तेरे रब की रज़ा हासिल हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस बात पर मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि इस बात पर मेरे को गुस्सा आया, मैंने अपनी माँ को एक चाटा मार दिया। एक चाटा मारा, इसी चाटा रसीद किया कि मेरी माँ तंदूर में जाकर गिर गई और जलकर मर गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद मोहम्मद बिन हारून बल्खी एक कमरे में चले गए। लोगों ने उसकी माँ को तदहीनो तकफीन कर दी। उसके बाद जब उसने होश में आया, नशा उतर गया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो अपने रूम में गया। क्या देखा कि बीवी साजो सामान तैयार कर रही है और कहीं जाने की तैयारी में मशगूल है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने अपनी बीवी से पूछा वजह क्या है, कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि किस माँ के कातिल के बारे में बात कर रही हो। तो उस औरत ने कहा तुम अपने माँ के कातिल हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने अपने माँ के कमरे में गया तो देखा वहाँ माँ नहीं है, तो लोगों के बारे में दरियाफ्त किया, कहा कि मेरी माँ कहाँ चली गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके कहने पर लोगों ने उसके माँ की कब्र की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम्हारी माँ मरते वक्त कह गई थी कि मेरे बेटे को मेरा मुंह तक नहीं दिखाना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने तौबा किया अपने उस गुनाह से और जिस हाथ से अपनी माँ को मारा था उस हाथ को काट दिया और सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के राह में खैरात कर दिए और कहा कि आज से मैं अल्लाह ही के लिए निकल जाऊँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी वजह से मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कही वजह
है कि अल्लाह तबारक व तआला मैं हर साल हज करने के लिए आता हूँ, एक दो नहीं, मेरा 25वां हज है, लेकिन हर साल मैं आता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी बंदे के जरिए से जरूर भिजवा देता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद बिन हारून बल्खी के हज को कबूल नहीं किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा मालिक बिन दिनार से मैं माँ का नाफरमान बंदा हूँ। इतनी बात सुनने पर मालिक बिन दिनार ने भी मोहम्मद बिन हारून बल्खी को एक चाटा रसीद किया और वहाँ से उसके लिए बदुआएं करके चले गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद जब आप वापस आए तो फिर मोहम्मद बिन हारून बल्खी के ताल्लुक से मालिक बिन दिनार को ख्वाब दिखलाया गया कि आप अल्लाह के उस नेक बंदे को मायूस करके क्यों चले आए हैं, आप उसके बारे में जाकर के बताएं। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसी माँ के बदौलत उस बंदे को जन्नत में भेजेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो माँ बाप की अज़मत, रिफ़त और बुलंदियत बड़ी मकाम व मर्तबा है। कुरान मजीद ने भी मुतअद्दिद मकाम पर फरमाया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि उसे हज कबूल हो तो अपनी माँ को एक मरतबा मोहब्बत से देखे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हज मबरूक का सवाब अता फरमाएगा। व आखिर दवाना।